कभी सुनाते हो, ये जो श्री कृष्ण हमारे महाराज हैं, ये आपके साथ पढ़ा करते? बोले हाँ पढ़ा करते। मैं कोई गलत थोड़े बताता हूं, गलत थोड़े सुनाता हूं। तो आप इनके पास चले जाओ, ये आपके मित्र हैं, आपकी कुछ इमदाद कर देंगे। देखो हमारे घर की छत भी खराब हो रही है, पानी टपकता है, हमारे बच्चों के पास कपड़े भी पूरे नहीं हैं, हम लोग बहुत तंग हैं, आप उनके पास चले जाओ, कुछ मदद कर देंगे वो। तूने तो कह दिया, वहां जाकर मैं और वो बराबर के हैं, मैं कैसे मांगू उनसे जाकर के? अच्छा लगूंगा कुछ मांगते हुए? बोला ये तो परिस्थिति है, इसमें क्या किया जाए, अब हम दुख भोग रहे हैं, ये अच्छा हो रहा है। अगर उन्होंने आपकी मदद कर दी, जब वो इतने बड़े इतने महान हैं, जरूर मदद करेंगे आपके। आप उनके पास जाओ और मदद के लिए कहो, वो आपकी मदद कर देंगे। मैं नहीं जा सकता। ये सिलसिला चलता रहा, वो टोकती रही जाने के लिए, सुदामा इनकार करते रहे। आखिर एक दिन वो आया कि जब सुदामा तंग हो गए, बोले लो तो रोज कहते रहते जाने के लिए, चला जाता और वहां जाकर शर्मिंदा होकर लौटा, फिर कभी मुंह दिखाना नहीं हो पाएगा, मिलना ही नहीं हो पाएगा। फिर जो होगा, आप कौन से मिलते हो? वो अपने राजधानी में, आप यहाँ गांव में झोंपड़ी में, अब क्या मिलना है? नहीं मिलेंगे। फिर जो होगा, कम से कम मन का भ्रम तो निकल जाएगा। वे वहां गए थे कृष्ण के, उन्होंने मदद कर दी या मदद नहीं की, भ्रम तो मिट जाएगा। चलो चला जाता हूं, ठीक है, कल सुबह निकल जाऊंगा, ठीक है चले जाना। उनकी पत्नी ने कहा मन में, ये कृष्ण से मिलने के लिए जाएंगे मित्र के पास में, तो कुछ न कुछ भेंट तो लेके जाने चाहिए। घर में कुछ था नहीं, पड़ोसन के गई और जाकर बोली थोड़ी सी चावल दे दो। यही होता था, वे चावल पका लिए, खा लिए, बस ऐसा ही था। उसने सोचा ये तो गरीब ब्राह्मण है और आई है ये, तो चलो, उसने 2 मुट्ठी चावल दे दिए, लो ले जाओ। वो ले आई, एक पोटली में बांध दी। सुबह जाने का समय हुआ तो पत्नी बोली ये ले जाओ। क्या है? चावल है, ये अपने मित्र को भेंट में दे देना। उनको ये चावल दे दो। हाँ क्या बात होगी, वो इतने बड़े आदमी और ये दूंगा? कोई चीज होती है सोने के हीरे की जवाहरात की, दी तो अच्छा लगता, ये कोई देने की चीज है? आप समझते नहीं हो, भोजन से, खाने की चीज से बड़ा और कुछ नहीं होता। आप यही दे देना, और कुछ नहीं होता। मिट्टी का ढेला भी भेंट में दे देते हैं कि ये पृथ्वी आपको देता हूं, आप ले जाओ और जाकर भेंट में उन्हें दे देना। फिर देखते हैं वो क्या कहते हैं। बात समझ में आ गई। चलो, सुदामा ने पोटली ले ली और लेकर के वे चल पड़े। पांव पैदल का रास्ता चलते हुए द्वारिका पहुंच गए, कृष्ण के महलों पर पहुंच गए। द्वारपाल खड़े हुए थे। सुदामा पहुंचे। कौन है भाई? मेरा नाम सुदामा है। फिर यहां आने का क्या मतलब है? मैंने कृष्ण से मिलना है। मिलना हो, जब राजसभा में जाते हैं उसमें एक समय होता है, जिस आदमी ने अपना जो दुख दर्द कहना हो उनको समय दिया जाता है, उस समय वहां मिलना, यहां नहीं। मैंने घर पर मिलना है। नहीं नहीं, यहां नहीं मिल सकते, जाओ। भाई मेरी बात तो सुन लो, श्री कृष्ण मेरे सखा हैं, मेरे मित्र हैं, मैं उनसे घर पर मिलने के लिए आया हूं। मैं वहां नहीं मिलना चाहता उनसे, यहां आया हूं। मैंने जाना है अंदर, उनसे मिलना है, नहीं जा नहीं सकते। आखिर जद्दोजहद के बाद सुदामा ने कहा तुम एक काम मेरा कर दो, तुम्हारे में से एक अंदर जा करके कह दो कि वे सुदामा आया है। अगर वो मुझे बुलाए तो वे मुझे वहां तक ले जाना। वो कहें मैं नहीं जानता कौन है, भगा दो उसको या भेज दो उसको, भाई फिर मैं नहीं जाऊं। इतना काम तुम कर दो। दोनों द्वारपालों ने एक दूसरे को देखा, बोले बहुत देर से खड़ा हुआ, मान ही नहीं रहा, चलो कर देते हैं। एक द्वारपाल अंदर गया,
उसने जाके महाराज को नमन किया, हाथ जोड़ के निवेदन किया। बाहर द्वार पर एक व्यक्ति आया है, बड़ा विपन्न गरीब है, फटे हाल है, वो है, और वो यूं कह रहा मैंने आपका नाम लेकर उससे मिलना है, और वो यूं कह रहा है कि वो मेरे बचपन के सखा है। कौन? सुदामा? हाँ जी, अपना नाम सुदामा बता। सुदामा आया है? हाँ महाराज। इतना भर सुनते ही बंधुओं कृष्ण बैठे नहीं रहे। ये भी नहीं कहा ठीक है जाओ ले आओ बुला लो, ये भी नहीं कहा जाओ उसको ठहरा दो फिर मैं मिलूंगा, ये भी नहीं कहा, बल्कि स्वयं जैसे पुस्तकें बताती हैं कृष्ण एक होता चलकर जाना, एक होता दौड़ कर जाना। वे दौड़ करके गए। गांव का एक आदमी शहर में आया, उनका पड़ोस वाला एक आदमी शहर आ गया था, उसका बहुत अच्छा काम चल पड़ा था, सेठ था, गद्दी पर बैठा था। उसने कहा भाई शायद कुछ मदद कर दे। ये सोचकर गांव वाला उसकी गद्दी पर पहुंचा, गया, उसने भी देख लिया फलाना है, कुछ न कुछ मांग करेगा। उसने आंख नीची सी कर ली। वो बोला सेठ राम राम। राम राम भाई। सेठ पछाना कौन है? उसने कहा जिसने यही पूछ लिया कौन है वो मदद क्या करेगा। बोले मैं तो जी इसलिए आया था। उसका सेठ का नाम लेके बोला मैंने सुना उसको दिखना बंद हो गया। सेठ को गुस्सा आया, बोले मेरे को दिखना क्यों बंद हो गया? बोले अगर तुझे दिखता तो मेरे को पहचान ही ना लेता, तेरे को दिखना बंद हो गया भाई। चला मैं तो राजू को पूछने आया था, यहाँ के देखा तेरे को दिखना बंद हो गया, अब क्या है चलो भाई। ये जब माया पद ये व्यक्ति के पास आ जाते हैं ना, अब वो शब्द कैसे कहूं, दिखना बंद हो जाता है। फिर अपने ये दिखाई नहीं देते, मित्र दिखाई नहीं देते। क्यों? एक ही डर रहता है कुछ न कुछ देना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, पता नहीं क्या मांग कर देगा। कृष्ण चलकर नहीं गए। सुन लो कृष्ण जन्माष्टमी के ऊपर बात कि वो चलकर नहीं गए। कैसे गए? दौड़। द्वारपाल भी देखता रह गई क्या बात हुई, और वो दौड़ करके गए। द्वार पर आए, सुदामा खड़ा हुआ था। एक तो होता कि हाँ भाई सुदामा, जाते ही दौड़ करके अपने मित्र के गले मिले। मित्र के गले मिले। द्वारपाल और सब देखते रह गए ये क्या हुआ। सुदामा और कृष्ण दो मित्र परस्पर गले मिलते, और फिर कृष्ण बोले चल अंदर चल। अंदर लेकर के गए। अंदर जहां सिंहासन था श्री कृष्ण बैठते थे वहां पहुंचे, और पहुंच करके सुदामा से बैठो मित्र इस पर बैठो। अब उसके तो कपड़े बड़े मलिन पुराने मैले से, पांव पर धूल चढ़ी हुई, उसको तो बड़ा डर सा लगा। इसके ऊपर इतने सुंदर सिंहासन के ऊपर स्वर्ण मंडित, वो कैसे? अरे बैठे सुदामा, क्या सोच रहा है तू, क्या बात है, बैठ बैठ इसके ऊपर बैठ। बोले दोस्त तू भी आजा बैठ जा। नहीं नहीं पहले तू बैठ। सुदामा को बैठाया। पुराने जमाने के अंदर पैर धोने धुलाने का एक रिवाज था, ये सबसे बड़ा सम्मान माना जाता था। आपको याद है या नहीं याद है, मैं आपको बता रहा हूं। घर में जब कोई पशु खरीद कर लाया जाता था उसके भी पांव पर क्या डालते थे? आना कर दो। उसको पांव सींजना कहते थे। पशु के भी पांव सींजे जाते थे। लोटा लेकर के भैंस आई है घर पर, उसके पांव सींजे जाते थे और फिर घर में लाते थे। ये एक रिवाज था। ये बात जब पशु के साथ थी, आदमी के साथ तो बहुत इसका महत्व था। आने वाले के पांव धुलवाए जाते थे। जब सुदामा को सिंहासन पर बैठा दिया, श्री कृष्ण ने कहा मेरे मित्र के पांव धुलाने हैं, लाओ
परात लेकर के आओ। रानियां रुक्मणी आदि सब वहां थी। उन्होंने कहा ये कैसा मित्र आया। इनका हम तो सोचते थे कोई राजा महाराजा होगा, कोई इनका ऐसा मित्र होगा, ये कैसा मित्र आया। और कह रहे हैं पांव धुलाने हैं। परात आ गई, परात ले आई, रानियां लेकर आई और फिर पांव धुलाने थे, पानी भी लेकर के आया और फिर पानी का बर्तन पास में रख दिया। श्री कृष्ण बोले पांव मैं धोऊंगा। नहीं भाई नहीं, कृष्ण ये क्या कर रहे हो तुम, ऐसा क्यों। देख भाई सुदामा बात सुन, जो मेरा काम है मुझे करने दे, फिर मैं तेरे से बात करूंगा। पांव तो देख मेरे घर के ऊपर आया, पांव मैं धोऊंगा। नहीं 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 भाई नहीं, ये कैसे हो सकता है, कमाल कर दिया कृष्ण तूने, तेरे से पांव कैसे धुलाऊंगा। बोले और पांव मैंने धोने हैं। रानियां भी कहते हैं स्वामी पांव हम धुलवा देते हैं। सेवक गण है, स्वामी हमें अवसर दे दो। नहीं भाई नहीं, मेरा दोस्त आया है, मेरा मित्र आया है, पांव मैंने धोने हैं, खुद धोने हैं, धुलाने नहीं है, खुद धोने हैं। और सुदामा के पांव पकड़कर उस परात में रख लेते। सुदामा बेचारा बन गया। वो करे तो करे क्या, कृष्ण छोड़ ही नहीं रहे और कह रहे पांव मैंने धोने हैं। बंधुओं कृष्ण ने सुदामा के पांव देखे, विवाहियां फटी हुई थी, सारे पांव रूखे हो रहे थे। ये क्या हाल हो गया, ये क्या हाल हो गया सुदामा। भाई ऐसा ही है, बड़ा ख्याल आया, तेरे पांव में विवाहियां फट गई, तेरे पांव ऐसे हो गए। अब पांव धोने की बारी है, पानी रखा है। कभी जिन्होंने क्या कहा, पानी परात को छुओ नहीं। वो पानी जो रखा हुआ था पांव धोने के लिए, वो पानी नहीं लिया। पानी परात को छुओ नहीं, नैनन के जल से पाग धोए। पांव धोए, लेकिन किससे धोए, अपने मित्र की व्यथा को देख करके श्री कृष्ण की आंखों में आंसू आ। मेरा मित्र, इतने दिनों में तू आया, तेरी ये हालत, तेरे पांव में विवाहियां फटी हुई हैं, तेरी ये हालत है। दुख इस बात का आ रहा था कि मैंने तेरी सुध नहीं ली, मैंने तेरी सुध नहीं ली, मैं तेरे पास आया नहीं, मैंने तुझे देखा नहीं। इस बात से इतना दुखित हुए श्री कृष्ण, उनके आंखों से झरझर झरझर करके आंसू गिरने लगे और आंसू के जल से उनके पांव धोए। ऐसा उदाहरण बंधुओं पूरे भारतीय साहित्य में नहीं, दुनिया के साहित्य में एक ही उदाहरण है ये, कि जहां अपने मित्र के पांव आंसुओं से धोए हों, एक ही उदाहरण, और उदाहरण नहीं है। रानियां देख रही थी, अब उन्हें कोई टोके टोके कैसे, इतने बड़े महान पुरुष को कौन टोके, कौन क्या कहे। और वो आंसू टपका रहे थे, पांव धोए जा रहे थे। पांव धो दिए, पांव धुल गए, पांव पोंछ दिए। पांव पोंछने के बाद अब सुदामा बैठो भाई, अब बैठो अच्छे से। फराज सरका दी, सरकाने के बाद सुदामा ने पांव ऊपर कर लिए, सिंहासन में बैठ गए और फिर कृष्ण बराबर में आकर के बैठे। और सुना भाई सुदामा, और बता भाभी कैसी हैं, ठीक है, और बच्चे कैसे हैं, ठीक है। तो तू भी नहीं आया, मैं राजकाज में लगा रहा, तेरे को याद नहीं आई मेरी, आती तो थी, फिर तो आया क्यों नहीं। बस मैं आया नहीं। क्यों नहीं आया, क्या बात होगी, प्रेम नहीं रहा तेरे को। नहीं प्रेम तो पूरा है, जैसे पहले था ऐसे आया। फिर क्यों नहीं आया तू। बस मान नहीं सका, कुछ मामला और था। वो एक पोटली सी थी, सुदामा कभी उसको इधर कर ले, कभी इधर कर ले।
कृष्ण का क्या चक्कर हो रहा है? ये कभी कोई चीज है, कभी इधर कर ले, कभी इधर कर ले, कभी अपने चादर से इसके ऊपर डाल दे। सुदामा की मुश्किल ये थी कि वो जो उनके पत्नी ने चावल दिए थे, वो ये सोच रहे थे बताइए क्या दूं इनको, कि तेरी भाभी ने ये भेजा तेरे लिए, बता क्या कहूं, ये कोई देने की बात हुई क्या हुई? हरियाणा का एक जमींदार रेल में जा रहा था। जाते समय जहां भी जाना था, उसकी पत्नी ने बाजरे का चूरमा बना करके वो उसमें बांध करके दे दिया, भाई रास्ते में अपने रोटी खा लेना, ये खा लेना। उसने रख लिया, उसके पास में रखा था। जाना था दूर, पंजाब से ट्रेन जा रही थी, वो आगे पंजाब का भाई, पंजाब का व्यक्ति उसके बराबर जगह थी, वहां के बैठ गया। एक आया स्टेशन, वो पंजाब का बोला केड़ा पिंड है? समझ आई बात है? मैंने कौन सा गांव है? केड़ा पिंड है? वो जमींदार ने सोचा, इन्होंने पूछा है ये पिंड बाजरे का जो है ना, बोले ये बाजरे का, गेहूं का। बोले केड़ा पिंड है? बोले इसको बता दिया ना तो इसको आधा देना पड़ेगा। उसने अपना नीचे कर लिया और बोलना ही नहीं। आगे फिर स्टेशन आया, बोला केड़ा पिंड है? उसने कहा भाई इसने तो हद कर दी, उसने कुछ चादर वादर और ढक ली इसके ऊपर। आगे फिर आ गया गांव, बोला केड़ा पिंड है? स्टेशन। उसने निकाल को के सिर में मारा, बोला खा ले बाजरे का, मर ले। काय का है? बोले बाजरे का, खा ले, मर ले। बड़ा चक्कर हो जाता कभी कभी जान को, बताओ जिम्मेदार की जान को पिंड चक्कर होगा। वो तो कह रहा कौन सा गांव है, केड़ा पिंड है? वो कह रहा मेरे पिंड को कहने लग रहा है कहाँ का, बाजरे का है कि गेहूं का है, किस चीज का? वो अपने पिंड को सोचने लग रहा है। ऐसी बात सुदामा के बारे में तो नहीं कह सकती, बस बात यूं आ गई, वो कभी पोटली को इधर करे, कभी इधर करे। कृष्ण देखो मामला। बोले सुदामा क्या है? कुछ नहीं, देख तेरे झूठ बोलने की आदत गई नहीं ना अभी, बता क्या है? निकाला, बोले चावल है। बोले फिर? तेरी भाभी ने दिए तेरे वास्ते। बोले मेरे वास्ते दिए, छिपा क्यों रहा था?